वेलकम टू फिजिक्स रॉल। स्वागत है आप सभी का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में। काफ़ी आप लोग नाम सुने होंगे, तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अंत तक आप बने रहेंगे, आपके दिमाग में सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके क्या बेनिफिट्स है। इस एग्ज़ाम के से पास करके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है, और ये पता नहीं होने से क्या होता है ना कि आप बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप चूक जाते हैं जो गवर्नमेंट की ओर से चलाई जा रही है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सीयूईटी है क्या। तो देखिए, इसका जो पूरा नाम है ना सीयूईटी का, ये आपको है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट ये आपका है। और ये एक तरह का नेशनल लेवल का, आप देखेंगे कि ये नेशनल लेवल का आपको इंट्रांस एग्जाम है जो कि इंडिया में कंडक्ट की जाती है। और ये जो कंडक्ट करती है उस एजेंसी का नाम है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये करती है। और ये टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है। अंडर ग्रेजुएट कहने का मतलब है ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स डिग्री में आपको एडमिशन मिलता है। और ये एक जो है ना स्टैंडर्ड तरीके के एडमिशन को इंट्रोड्यूस करता है। और ये जो है ना प्रोवाइड अ सिंगल फेयर प्लेटफॉर्म फॉर एंट्री इनटू। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हम सारी यूनिवर्सिटी का नाम अभी आपको बताएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सारी यूनिवर्सिटी है, अगर इसके अंदर आप एडमिशन चाहते हैं ना, तो ये आपका सिंगल जो है ना डोर है जहाँ से आप जा सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ भी आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी है बहुत सारे, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पूरे कंट्री के अंदर। यहाँ पे आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं ना, तो आप इस एग्ज़ाम से जा सकते हैं। डिटेल से देखते हैं कि अब यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रीम है जिसमें यहाँ पे एडमिशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए, आप स्ट्रीम की अगर आप बात करते हैं तो साइंस के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस के जो स्टूडेंट है ये भी आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। कॉमर्स के स्टूडेंट है वो भी सीयूटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आर्ट्स के जो स्टूडेंट है ये भी सीयूटी का एग्ज़ाम आपको दे सकते हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कहाँ कहाँ जो है ना इनको एडमिशन मिलेगा। तो साइंस में अगर आप देखेंगे तो कोई अगर बीएससी करना चाहता है, चाहे फिजिक्स से करे, केमिस्ट्री से करना चाहता है, मैथमेटिक्स से करना चाहता है, बायोलॉजी से करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस से करना चाहता है, आप देख लें बायोटेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी देख रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो ये अगर बीएससी करना चाहता है तो यहाँ से जा सकता है। चाहे बीटेक अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है, ठीक है ना, जैसे इंजीनियरिंग करने का मतलब हो गया, किसी भी कोर्स से जा यहाँ पे करना चाह रहा है तो यहाँ से जा सकता है। बीसीए अगर करना चाहता है तो भी यहाँ पे जा सकते हैं इस कोर्सेज के थ्रू। अभी क्या आप लोगों को पता था कि अगर मुझे बीटेक करना है तो सिर्फ जेई मेंस के थ्रू हम ही जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों। आप अगर सीयूईटी भी क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ से भी आपको बीटेक करने का जो है ना एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बीटेक यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये अच्छी बीसीए भी आप यहाँ से कर सकते हैं, बेस्ट कॉलेज से यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हम कॉमर्स की, तो आप देखेंगे कॉमर्स के अंदर जो बीकॉम है, बीबीए है, बीएमएस है, ठीक है, ये भी आपको जो है सीयूटी के थ्रू देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आप एडमिशन तो ऐसे ले ही लेते हैं ना साइंस से ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन अगर आप सीयूटी पे जाते हैं ना तो बड़ी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, जहाँ की फैसिलिटी, जहाँ के हर चीज़ आपको जो है ना अलग देखने को मिलेगा। तो ये देख ले। अगर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, तो आप सीयूटी एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। आप देख रहे हो ना इस वीडियो को, अपना अपना जो ड्रीम है ना वो सेट करते रहो कि सीयूटी में कैसे करना है। लैंग्वेज में अगर आप जाते हैं तो बीए ऑनर्स करना चाहते हैं आप, इंग्लिश से करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, अरेबिक करना चाहते हैं, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, स्पेनिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इन सभी चीज़ों के अंदर आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ये सारे कोर्सेज। अगर प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्सेज है, जो हम बोले थे कि बीटेक आप करना चाहते हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपका BDES है, एनिमेशन और डिजाइन की कोर्सेज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। BHM है, ये हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल का है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है,
तो ये सारी जैसे बी एल एड है, आपको बी फार्म है, ये सारी की सारी कोर्सेज आप सी यू टी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना सिर्फ नीट से ही यहाँ पे हम बी फार्म कर सकते हैं, चाहे बहुत सारी कोर्सेज है, या फिर बी टेक आप कर सकते हैं सिर्फ जेई मेन से ही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप सी यू टी से भी ये चीज़ें कर सकते हो। और वो भी कौन कौन से कॉलेज में आपको करना है, देखिए हम बताते हैं आपको सारी चीज़ें। अगर आप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की बात करेंगे तो 49 टोटल यूनिवर्सिटीज़ है जहां आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगे। एक एक करके यहाँ पे देखिए आप यूनिवर्सिटी के नाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगा, असम यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लो जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना आपके कंट्रीज में। देखो भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना उसका एक अलग ही जो है रुतबा होता है, समझे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको मिलती है, वर्ल्ड क्लास आपको सुविधाएं मिलती है। अगर आप किसी जनरल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना तो आप खुद ही समझ रहे हो कि आप जिस शहर के अंदर हो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। आप नाम देख लो कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, 49 टोटल आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो यहाँ से मिलती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप यहाँ पे आगे देखेंगे, ये देखिए सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, जो कॉलेजेस के हम नाम यहाँ पे बता रहे हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी आपको यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे देखें, मिजोरम यहाँ पे है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है ना इनको आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे एडमिशन इसके थ्रू। ठीक है, आगे देखिए यहाँ वो 49 टोटल था। एक यहाँ पर तेजपुर यूनिवर्सिटी है जो कि आसाम में है, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। आप देखेंगे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, देखो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सीयूटी एग्जाम को अपना छोटे मोटे नहीं समझना है, बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है ये। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो देश की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आपके कंट्री की, वो सब के सब इसके अंदर आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से लेके चलनी है कि बहुत बड़ी ये आपको एग्ज़ाम है, इसके आपको ये करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप इस एग्ज़ाम को अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या पढ़ने होंगे, इनके सिलेबस क्या क्या है, ये भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो देखो आप एडमिशन के बारे में तो हमने बता दिया था, ये आपका डेट शीट है आपका एग्ज़ाम का, जो अभी 2026 में जो है ना इसका एग्ज़ाम का जो आपको डेट है यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देखो आप एग्ज़ाम का जो डेट है ना ये 11 मई और 31 मई, ठीक है ना, इसके बीच में आपको एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका जो फॉर्म है ना वो फॉर्म 30 जनवरी को ही समाप्त हो चुका है। तो ये आपको इस 2026 का था। इसी प्रकार से आपको 2027 में भी देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको जो कोर्सेज की जो हम बात कर रहे थे ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, स्ट्रीम कौन से, कोर्सेज कौन से। अब देखते हैं कि सीयूटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे तो जो साइंस बैकग्राउंड से है ना, तो बेसिकली हम साइंस बैकग्राउंड की, अगर आप कॉमर्स का चाहेंगे कि सर कॉमर्स का भी बना तो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो फिजिक्स में जो है ना मोशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, ये एक हम ये बोले ना कि 11th और 12th की जो पूरी की पूरी सिलेबस है वो आपको कवर करनी है यहाँ पे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको 11th और 12th से आते हैं, तो ये भी आपको करने हैं। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो यहाँ भी है ना क्लास 12th के टॉपिक्स है, और ये प्रोबेबिलिटी के अंदर, और 11th और 12th की पूरे के पूरे मैथमेटिक्स आती है। बायोलॉजी की बात करेंगे तो ये भी आपको 11th और 12th से आती है। इसका डिटेल सिलेबस कौन कौन से टॉपिक में मिल जाएगी। ओवरऑल मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आज आपके दिनों आज 11th और 12th की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो साथ में सीयूईटी का भी तैयारी करें, इससे आपके लाइफ को ना एक अलग ही डायरेक्शंस मिलेगी। और सीयूईटी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जेईई मेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हैं, यहाँ से बैचलर की कोर्सेज कर सकते हैं, यहाँ से आप ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज कर सकते हैं,
मतलब आई मीन कि आप साइंस अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आपका मकसद है कि मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स करूँ, तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। फिजिक्स से कर सकते हैं, बायोलॉजी से कर सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी से कर सकते हैं। तो इस सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर ये आपको ये है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो और अगर आपकी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी की हो रही है ना, तो आप आने वाले दिनों में ना मुश्किल में फंसने वाले हो। क्योंकि अगर आप उस सिलेबस के साथ साथ सीयूईटी भी कवर कर लेते हैं ना, तो आपके आगे का रास्ता भी क्लियर हो जाता है, और आपकी जो समय की जो बर्बादी है ना, 1 ईयर होगा, वो आप उससे आप बेसिकली बच जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और आपको अच्छी खासी यहाँ से जो है ना कवरेज मिल जाएगी, पूरी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगर आप बोलेंगे ना, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि जो कॉमर्स है या फिर आर्ट्स में क्या क्या सिलेबस है, मैं बताऊँगा। और फर्दर आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।